नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। गोरीवाला और आसपास के गांव के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल गोरीवाला में हरियाणा बीज विकास निगम की ओर से सरकारी बीज की एक दुकान जो है वो खोली गई है और कह सकते हैं कि यहां पर एक अच्छी क्वालिटी के बीज और वाजिब रेटों में जो है वो किसान भाई जो है यहाँ से बीज खरीद सकते हैं। आप मेरे पीछे ठीक देखेंगे तो अभी जो इस दुकान का जो है सरकारी बीज का दुकान जो है उसका उद्घाटन जो है वो किया गया है और हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन जो है देव कुमार शर्मा, उन्होंने इस दुकान का उद्घाटन किया है और उनके साथ जो है डवाली से बीजेपी प्रतिनिधि बलदेव सिंह मांगेयाना, इसके अलावा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन सतीश जग्गा, वाइस चेयरमैन अमीलाल पारिक भी जो है इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। और किसान भाइयों के लिए एक बड़ी राहत इस इलाके के लिए कह सकते हैं कि मिलने वाली है, क्योंकि बीज की क्वालिटी के साथ साथ जो है वाजिब रेट में बीज जो है किसान भाइयों को मिलने वाला है। अभी आप देखेंगे तो ये ट्रक जो है वो सरकारी इस दुकान के ऊपर अनलोड हो रहा है और किसान भाई जो है लगातार बीज जो है यहाँ से अभी से ही खरीदारी जो है उन्होंने शुरू कर दी है। और तस्वीरों में आप देखेंगे तो इस वक्त जो है देव कुमार शर्मा जो कि हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन हैं, वो रिबन काट कर इस सरकारी बीज दुकान का जो है शुभारंभ कर रहे हैं। किसान भाइयों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये बीज लेकर आप जा रहे हैं, सरकारी बीज है, क्या रेट पे मिला है? 1200 रुपये का एक बैग मिला है जी। कितने किलो का? 40 किलो का जी। 40 किलो का। इसमें वजन आपने देखा? हाँ जी, वजन देखा जी। इसमें सरकार की तरफ से सब्सिडी है जी, इसलिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का बीज मिलता है जी। हरियाणा बीज विकास निगम की ओर से हर साल मैं इनका ही बीज बीजता हूँ जी। कौन सा बीज आपने लिया है? हमने जो जी DB 826 लिया जी। 826। हाँ जी। कैसी पैदावार है इसकी? पहले भी इस्तेमाल किया आपने? जी, पैदावार बढ़िया है जी। बढ़िया है। हाँ जी। ये बीज आपने देख के लिया है अभी? हाँ जी, देख के लिया जी, बहुत बढ़िया है जी। पैदावार तो मौसम पे डिपेंड है जी बाकी। मौसम पे? हाँ जी। बीज कैसा है यहाँ का? बढ़िया है जी, बीज बहुत है। हाँ जी सर, बीज की दुकान, सरकारी बीज की दुकान खुली है, क्या लग रहा है इलाके वासियों के लिए? कितनी बड़ी खुशखबरी है। एक तो सरकारी बीज वाजिब रेटों में मिलेगा, क्वालिटी वाला बीज। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांचाल, यहाँ से AMO असिस्टेंट मार्केटिंग ऑफिसर। तो ये मेरी देख रेख में ही दुकान खुली है, बढ़िया है और यहाँ के किसानों को फ़ायदा होगा। और एक चीज़, मेन चीज़ क्या है, ये सर्टिफाइड बीज है, जो कि बीज की 3rd स्टेज होती है, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा यील्ड का होता है। क्लास इसकी प्योर है, 100% जर्मिनेशन है, इसमें 99% जर्मिनेशन होता है इसका। अदर वैरायटी की बात करें तो उनमें इतना नहीं होता जो और बीज हैं, लेकिन ये जो सरकारी बीज है इसमें इतना फ़ायदा होता है कि जो सर्टिफाइड बीज है इसकी स्टेज 3rd होती है, यानी कि फाउंडेशन से ये बीज सर्टिफाइड तैयार करा जाता है। इसमें एक्चुअल जो इसकी कीमत है 2280 है और सब्सिडी काट के ये 1200 रुपये का 1200 रुपये में यहाँ पे दिया जा रहा है किसान को। और सरकार की भी यही पहल है कि किसानों को उचित, अच्छी क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता और अच्छा से अच्छा बीज किसानों के नज़दीक ही मिले। तो उच्च अधिकारियों ने भी बहुत अच्छा और शर्मा जी ने भी बहुत अच्छा यहाँ पे जो काम किया है, जो इसके लिए दुकान खुलवाई, और किसानों को बहुत फ़ायदा है इससे। हाँ, और इलाके में मैं चाहूँगा और भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होगी बीज की तो तुरंत यहाँ पे भिजवाने का काम तुरंत किया जाएगा सारे अधिकारियों की देखरेख में, ताकि अब एक वैरायटी है, अभी जो वैरायटी हमारे पास में 327, 1270, DBW 222 और 3386 है, और ये 826 है, 371 है, DBW 72 है, और इसके बाद में जैसे ही हमारे रिजल्ट आएंगे 303 भी होगी, जो लेट वैरायटी है, जो खाने में बहुत अच्छी वैरायटी है, उच्च गुणवत्ता वाली बहुत अच्छी वैरायटी है। पैदावार भी उसकी ठीक है, 25 से 26 क्विंटल पर एकड़ की पैदावार होती है इनमें सारे बीजों में लगभग। और आपके चैनल के माध्यम से सभी किसानों को धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। स्टार्ट करो। गोरीवाला इलाके के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि किसान भाइयों को सरकारी
बीज की दुकान जो है यहाँ पे खोली गई है। उच्च क्वालिटी का वाजिब रेटों में बीज मिलने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे है कि जो ये गोरीवाड़ा उप तहसील का इलाका है, इस इलाके के अंदर जो है ज़्यादातर, मैं कहता हूँ 95% लोग जो है खेती पर निर्भर हैं। और ये उन मेहनतकश किसानों का इलाका है। और इस किसानी को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बुनियादी चीज़ें, वो होती हैं पानी, खाद और बीज। जिसमें से खाद पीछे हमने उसमें सुधार करवाया। सरकार ने अभी सबको डीएपी मिल रही है, प्रचुर मात्रा में मिल रही है। यूरिया और डीएपी की कहीं कोई कमी नहीं है। अभी पिछले हफ्ते में 3-4 रैक लग चुके हैं। और अभी बीज की जैसे दिक्कत आई थी, तो बीज की जिस तरह से ये सरकारी HSDC का पॉइंट खुला है, अभी हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब अभी उद्घाटन करके गए हैं, देव कुमार शर्मा जी। तो इसमें क्या है कि जैसे इस तरह के पॉइंट खुलते हैं तो उनसे कालाबाजारी पे अंकुश लगता है। और मैं अपने इलाके के जो मेरे किसान भाई हैं, जिनके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं उनसे आह्वान करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि वे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी जो बीज है इसका फ़ायदा उठाएं। क्योंकि मार्केट के अंदर 1400-1500, और कल मैंने एक ज़मींदार से पूछा, प्राइवेट बीज जो है वो 1800 रुपये तक बैग के बिक रहा है। और जबकि ये बैग 1200 रुपये में बिकेगा। सीधा सा है, 1 किले का बीज 1200 रुपये में बिकेगा, कोई भी वैरायटी हो, चाहे जितनी यहाँ अवेलेबल होंगी। तो देखिए 500-600 रुपये का सीधा प्रति एकड़ का किसानों को फ़ायदा होगा। और ये HSDC का सिरसा प्लांट जो है ना हमारा, उसका उत्पादन है, उसका फार्म का उत्पादन है। तो इस बीज की झाड़ जो है ना वो अमूमन 24 से 25 क्विंटल 26 क्विंटल तक रहते हैं। तो मैं आशा ही नहीं, पूरा मेरे को इतना भरोसा है कि लोग इस इलाके के, यहाँ के आसपास के गांव, दिसालिया खेड़ा, गोरीवाड़ा, गंगा, मटदादू, आसपास के कड़वाना तक के सारे किसान इस योजना का फ़ायदा उठाएंगे। और आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप जिस तरह से इस इलाके की आवाज़ उठाते रहते हैं, आपको मैं सल्यूट करता हूँ कि आप एक छोटी से छोटी समस्या को उजागर करते हैं, तो आप किसान भाइयों तक ये बात पहुँचाएँ। वाली इलाके में है दुकानें। गोरीवाड़ा जो इलाका है, खास करके 25 से 30 गांव ऐसे हैं जहां पे सरकारी बीज की दुकान नहीं थी, आज ये खुली है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो कि इस हरियाणा बीज विकास निगम की दुकान पे एक कवरेज करने के लिए आए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार का जो प्रयास है, क्योंकि हम हरियाणा के आखिरी छोर पर राजस्थान के बॉर्डर पर बैठे हैं, फिर भी हरियाणा सरकार अपने गोरीवाड़े हलके की, गोरीवाड़ा तहसील के आसपास के गांवों के किसानों की हरियाणा सरकार को चिंता है। मैं इसलिए आज सभी किसान साथियों को इस शुभ दिहाड़े की बहुत बधाई देता हूं। इससे किसानों को कितना फायदा मानते हैं आप? हरियाणा सरकार का प्रयास है भी किसान को चाहे बीज हो, चाहे खाद हो, चाहे कुछ भी हो, उसके घर तक फैसिलिटी देने का काम। क्योंकि जो अब डीएपी की बात है, डीएपी हर सोसाइटी में भेजने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। उसी हिसाब से जो आज बीज का प्रयास है, ये भी हरियाणा सरकार का प्रयास है कि बीज किस तरह किसान के घर इसकी पहुंच की जाए। क्योंकि जो आसपास के 5-7-10 किलोमीटर के लोग जो दूर नहीं होते, उनके घर तक पहुंचाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। और आज तो जो हरियाणा बीज विकास निगम की दुकान खुली है, हमारा प्रयास है CM साहब से बात करके एक जो अपने इलाके में बहुत सारा एरिया जो किन्नू का एरिया भी है, किन्नू का एरिया में बागवानी का एरिया है, इसलिए हम लगभग अबू शहर में किसान मंडी हरियाणा सरकार में मंजूर कर दिया है। क्योंकि किसानों को अपना जो किन्नू था उस बेचने के लिए कभी मोगा, कभी लुधियाना, कभी पंजाब में भी जाना पड़ता था, वो फैसिलिटी भी अब डबवाली विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा सरकार देने जा रही है। अबू शहर में बहुत बड़ा किन्नू प्लांट खुलेगा, उसकी बिल्कुल तैयारी है, बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। धन्यवाद। सतीश जी, इस इलाके में खास करके दूर दराज से बीज लाना पड़ता था किसानों को, अगर लेके भी आते तो गांव देहात में जो प्राइवेट वेंडर है उनसे खरीदना पड़ता है, महंगा भी पड़ता था। ये जो सरकारी बीज की दुकान खुली है, क्या मानते हैं आप इसको? प्रमोद जी, ऐसा है, मेरा मानना स्पष्ट है कि जब किसान बीज बीजता है तो वो बीज केवल फसल के लिए नहीं बीजता, बीज के साथ साथ वो अपनी उम्मीदें, अपनी आशाएं और अपना भविष्य भी बीजता है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि बीज चाहे फसल का हो, चाहे नस्ल का हो, अच्छा बीज हो। तो एक अच्छे बीज की ओर ही जो किसान की प्रगति हो सकती है। तो सरकार ने ये एक प्रयास शुरू से है और उस प्रयास को ज़्यादा बढ़ा दिया है कि
कि हम ग्राम स्तर पर भी जाकर बीजों की दुकान खोलें ताकि जो किसान दूर दराज जाते थे उनकी समस्या का समाधान हो पाए। मैं अभी अंदर जाकर आया हूँ और इनकी वैरायटियाँ देखी हैं। इसमें अभी एक 372 नाम की वैरायटी है और मैं शुरू से उस वैरायटी को फॉलो कर रहा हूँ और जितने ट्रायल इस वैरायटी के हुए हैं 70 मन से लेकर 90 मन तक उसका झाड़ आया है और इस बार वो इस दुकान पर उपलब्ध हुई है। मुझे लगता है कि हमारा किसान भी इसे बीजेगा और इस धरती में अगर वो बीज पूरा सेट आ जाता है तो निश्चित तौर पर जो झाड़ है वो दुगना होगा और आय भी दुगनी हो जाएगी। अभी के लिए कौन कौन से बीज उपलब्ध है गेहूं के अलावा? गेहूं के अलावा सभी चीज़ों के बीज उपलब्ध हैं यहाँ पर। आज यहाँ पर केवल 2 ही बीज आए हैं, 826 और 372 गेहूं का, लेकिन हरियाणा बीज विकास निगम में सभी बीज उपलब्ध हैं और धीरे धीरे जैसे ही इस दुकान की सेल बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर सभी बीजों की उपलब्धता भी यहाँ पर होगी। देखिए, सरकारी बीज की जो दुकान खुली है, ये दुकान कितना फ़ायदा होगा इसका तो मेरा जो मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है किसान की आमदन बढ़ाने का। किसान की आमदन बढ़ाने का ये काम बीज विकास निगम करेगा। क्यों करेगा, कैसे करेगा? क्योंकि जब बीज आपको अच्छा नहीं मिलेगा तो बीज अच्छा ना होने के कारण बीज में पैदावार कम होती है। जब बीज अच्छा नहीं होगा तो उसको संभालने के लिए, देख रेख करने के लिए उसके ऊपर मेहनत ज़्यादा लगती है। अगर जैसे स्वस्थ बीज होगा तो बीज अपने आप उसकी ग्रोथ होगी। जब ग्रोथ अपने आप होगी तो उसकी फसल भी ज़्यादा होगी और उसकी देख रेख करने के लिए भी कोई ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं होगी। तो हरियाणा बीज विकास निगम का मेरा ये कहना है कि मोदी जी का सपना पूरा करने के अंदर, किसान की आमदन बढ़ाने के अंदर हरियाणा बीज विकास निगम का बहुत बड़ा योगदान है। एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी किचन गार्डन, आज सब्जियाँ, हम घर घर में सब्जी का भी एक बहुत बड़ा खर्च है। तो हमने हरियाणा बीज विकास निगम ने अभी कुछ रोज बाद एक ऐसी स्कीम हम लागू कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के कबीर कुटीर से अपनी सब्जी अपना फल। हमारा ये मानना है कि जहाँ जिनके गांवों में, शहरों में कई बार जगह भी होती है, वहाँ क्यारी के अंदर तुम सीजनल सब्जी लगा लो, कद्दू की बेल, तोरी की बेल, मिर्च का पौधा, टमाटर का पौधा। अगर हम कुछ इस धनिया, पुदीना, कुछ ऐसी योजना भी बना के बताएंगे और उनके पैकेट सीजनल सब्जियों के, उसकी भी एक बहुत बड़ी योजना शुरू हो रही है। गांवों के साथ साथ जो आज हम देखते हैं घरों के अंदर गमलों का बड़ा एक प्रचलन चल पड़ा, शहरों के अंदर भी लोगों का शौक हो गया और गमलों के अंदर सब्जी लग सकती है, गमलों के अंदर नींबू का पौधा लग सकता है, गमलों के अंदर आज हाइब्रिड के जो फल हैं, अमरूद का और का, ऐसी योजना ये हरियाणा बीज विकास निगम शुरू करने जा रही है। और मेरा ये मानना है कि जब 100-200 की सब्जी अपने घर में होगी, बिना खाद रे स्प्रे के होगी, तो जो बीमारी के ऊपर हमारा खर्च होता है, बीमारियों के खर्चे बंद हो जाएंगे, डॉक्टरों के खर्चे बंद हो जाएंगे, तंदुरुस्त शरीर रहेगा, ये तंदुरुस्त देश बनेगा और तंदुरुस्त देश बनेगा तो विश्व के अंदर भारत की तरफ हर आदमी देखेगा। तो हरियाणा बीज विकास निगम ये जो अच्छा बीज देना और घर घर के अंदर अपनी सब्जी, अपने फल की जो योजना है, अभी तारीख निश्चित नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से मिलके हम चंडीगढ़ से सीएम कुटीर निवास से शुरू करेंगे और मेरा ये प्रयास रहेगा चेयरमैन होने के नाते इस योजना को घर घर तक पहुंचाएं और खुशहाल जीवन बनाएं, मेरा यही कहना है। इसमें सर कौन कौन सी ऐसी वैरायटी रहेगी जिससे किसानों को ज़्यादा उत्पादन मिले? दूसरे किस किस प्रकार के बीज रहेंगे? जैसे अभी गेहूं का सीजन है तो गेहूं का बीज हम देख रहे हैं यहाँ पे, और कौन कौन से बीज जो है उपलब्ध रहेंगे यहाँ पे? मेरा ये मानना है कि हमारे जो बीज विकास निगम में सरसों, जीरी और भी अन्य वैरायटी, गुवार, हम सब्जियों का भी देते हैं। लेकिन अब जो है, मैं आपको एक थोड़ा सा स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि मेरे को आज दूसरा वर्ष शुरू हो गया मेरा चेयरमैन बनने के बाद। मेरा ये मानना है कि बीज विकास निगम जो डिपार्टमेंट है, किसानों का इसके ऊपर एक बहुत बड़ा विश्वास है।
हम इस विश्वास को बनाने के लिए किसान को अब तो हमने ये बीज दी है, इसके साथ साथ हम अच्छी खाद का भी बंदोबस्त करने जा रहे हैं। पेस्टिसाइड जो नकली ना मिले। आप देखते हैं कई बार लोग फसल अच्छी होती है, दवाई का छिड़काव कर देते हैं, फसल रुपये की चुवानी रह जाती है। अच्छी अच्छी कंपनियों की, सरकार की दुकानों पे किसान को हर चीज़ इस्तेमाल होने वाली ये बीज विकास निगम की दुकान से मिले, मेरा ये प्रयास रहेगा। और मेरा ये भी एक प्रयास है, मैं इस चक्कर में भी हूँ कि कपास नरमे में आज अभी सुंडी का प्रकरण थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ी बहुत पैदावार कम है, मैं उसके ऊपर भी डिस्कस कर रहा हूँ। अभी मैंने हमारे इस इलाके के अंदर हम गेहूँ बीजते हैं, बाजरा बीजते हैं, या कहीं ज़्यादा पानी है वहाँ चावल भी लगाते हैं। मेरा अब ये मानना है कि मैं कुछ प्रांतों के अंदर जा कर के, जैसे आंध्रा में हल्दी की खेती होती है, तो मैं वहाँ जाके देख के आना चाहता हूँ। हर प्रांत के अंदर अलग अलग चीज़ें ऐसी हैं जो किसानों को बहुत आमदन का काम कर सकती है, क्योंकि हम एक ही चीज़ के पीछे पड़े हैं, कपास, नरमा, चावल, जीरी, ये चीज़ों के अंदर। मैं अभी कुछ दिनों के बाद मैं हर प्रांत के अंदर कौन सी वहाँ की स्पेशलिस्ट केयर, क्या वहाँ की आमदन है और हमारे मौसम के मुताबिक कहाँ कहाँ हम ये कुछ कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये प्रयास रहेगा कि किसान की आमदन दुगनी हो और मोदी जी का सपना साकार हो। ये हरियाणा बीज विकास निगम का एक सपना है। जैसे किसानों में डर रहता है कि सरकारी बीज है, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आप हरियाणा विकास बीज निगम के चेयरमैन हैं, कितने आश्वस्त है कि क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ओके होगी, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं? 100%, 100 से भी ऊपर मान के चलो। जब से मैं चेयरमैन बना हूँ, पहले भी वैसे कोई शिकायत नहीं आई, लेकिन जब से मैं चेयरमैन बना हूँ, मैंने एक बात स्पष्ट कह दी, मैंने कहा तुम बीज का प्रोसेस करके रख दो। मैं गट्टे के अंदर अगर हमारे जैसे मान लो 2,80,000 क्वांटल गेहूं का बीज हमारे डिपार्टमेंट में है, मान लीजिए 80,000 क्वांटल यहाँ पे सरसा प्लांट में है। मैंने कहा अगर 80,000 गट्टे आपने भरवा दिए क्वांटल के, और मैं उसके अंदर वो जो बीज की चेकिंग कर ली, उसके अंदर गड़बड़ होगी तो फिर गट्टे में पलटी नहीं हो सकती। सारे डिपार्टमेंट की आमदन लगा लो, नौकरी लगा लो, तो भी तुम इसका घाटा नहीं पूरा कर सकते। मैंने यहाँ तक कहा हुआ है, मैंने कहा बीज के साथ धोखा देना, किसान को धोखा देना, इससे बड़ा पाप नहीं है, ये जुल्म नहीं। जब किसान 6 महीने की फसल, 4 महीने की फसल जब उसके घर में नहीं जाती ना, तो घर के बददुआएं देते हैं उनके बच्चे, उनकी बीबी, सारा परिवार। जब अच्छी फसल जाती है ना, तो किसान के बच्चे भी खुश होते हैं, गांव के लोग भी खुश होते हैं, मजदूर भी खुश होता है, शहर का व्यापारी भी खुश होता है। इसलिए दुआएं लेने का काम करना है, बददुआएं लेने का काम नहीं करना। इसलिए 100 से भी 1% ऊपर हमारे पे विश्वास है। अगर कोई ये कह दे कि हमें ये चीज़ यहाँ दिक्कत आ रही है, अगर कहीं कमी रह सकती है, और भी जनता का मैं सुझाव मांगूंगा भी, और हरियाणा बीज विकास निगम कैसे अच्छा काम कर सकता है। अभी एक योजना में सुझाव मांगूंगा सारे हरियाणा से, उस योजना के अंदर एक्सपर्ट लोगों के सुझाव मांगेंगे। खेती करने वाले कोई जरूर नहीं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे साइंटिस्ट ही उसके एक्सपर्ट होते हैं, खेती करने वाले लोग बहुत एक्सपर्ट हैं। तो ऐसे लोगों का सुझाव लेकर के अगर कोई इस विकास महकमे बीज विकास में थोड़ी बहुत कमी भी रही होगी, लेकिन बीज में कोई कमी नहीं। हमारे स्टाफ पूरे मेहनती लोग हैं, लगन से काम कर रहे हैं। कहीं भी मेरे को सारे हरियाणा में कहीं भी किसी कर्मचारी से कोई शिकायत नहीं। कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन बहुत बढ़िया काम चल रहा है। कर्मचारी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, सेवा की भावना से काम कर रहे हैं। क्योंकि ये बीज कहते हैं ना, इसका बीज का सत्यानाश हो जाए। कहते हैं ना, बीज चाहे आदमी का हो, बीज चाहे पशुधन का हो, बीज चाहे फसल का हो, बीज होता है। इसलिए बीज के बिना दुनिया नहीं चल सकती। तो इसलिए हर आदमी ये कहता है भी जैसा बीज होगा वैसी पैदावार होगी। हमारा प्रयास है ये अच्छा बीज देना। एक दाम को लेकर लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर भी महंगे है, प्राइवेट में भी उतने ही दाम का मिले, तो क्या रेट रखा गया है? नहीं, देखो एक मिनट मैं बताऊँ, देखो दो बातें हैं। प्राइवेट जो कंपनी है, अगर हम बीज तैयार ना करें
तो बीज ये ब्लैक में बिके 2000 क्विंटल का रेट फालतू हो सकता है। हमारा जो बीज है सरकार ने किसानों को इसलिए भी किसानों के साथ कोई उनके मौके का कोई फ़ायदा ना उठाए, क्योंकि ये 10-15 दिन का सीजन होता है बीज का, एकदम हबड़ा दबड़ी होती है, रश होता है। रश होने के कारण जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, लेने वाले ज़्यादा होते हैं, तो हमेशा उसकी ब्लैक होती है। बीज विकास निगम हर जगह पे अपनी दुकानें खोल रहा है और कहीं भी यहाँ से कोई भी आदमी आके ले जा सकता है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उप तहसील गोरीवाला और आसपास के करीब 30 से ज़्यादा गांवों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि सरकारी बीज की दुकान जो है गोरीवाला में खुल चुकी है और यहाँ से किसान भाई जो है गेहूं और चने का बीज जो है अभी के लिए जो है, क्योंकि उपलब्ध जो है ये दोनों बीज जो है अभी है। गेहूं की अलग अलग वैरायटी, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया और चेयरमैन साहब ने भी बताया कि कई वैरायटियां जो है अभी उपलब्ध है और धीरे धीरे सारी वैरायटी जो है वो उपलब्ध होगी और दूसरे तरीके के बीज भी जो है वो जल्द ही उपलब्ध होने वाले हैं। तो किसान भाइयों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी खुशखबरी है। सरकारी बीज की दुकान जो है वाजिब रेटों पे जो है वो बीज मिलने वाला है और पैदावार भी जो है, जैसा कि हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन देव कुमार शर्मा ने बताया कि क्वालिटी का बीज है और पैदावार भी जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो जाहिर तौर पर किसानों के लिए अब जो है एक तरह से बीज को लेकर मौज होने वाली है। और अगर आप तमाम दर्शकों में से किसी को भी बीज चाहिए तो गोरीवाला पहुंचिएगा और सरकारी बीज की दुकान से जो है वो आप बीज ले सकते हैं। कैमरा पर्सन हेमराज बिरट के साथ प्रमोद रिसालिया, मेरा हरियाणा।